हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो स्टूडेंट, जैसे कि हमारी IBPS CFO की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड उस ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। ओके, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हैं hello@iexamb.com पे, एंड यू कैन ऑल्सो डायल अस टू दिस नंबर। ओके, so moving towards the first question which says to qualify for organic certification, तो जो आपकी conventional से आपको organic farming में switch करना होता है and that period is approximately of कितने years का आपका ये period होता है, is it 1 year, 2 year, 3 year, 4 year या फिर there is no such rule। okay, तो जो आपका conversion period होता है basically जो आपकी organic farming है is that type of farming जिसमें आप क्या करते हैं, organically अपनी crops को grow करते हैं and उसमें आप कोई भी synthetic fertilizer का एप्लीकेशन नहीं करते हैं, कोई भी GM उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है एंड जो आपके फीड एडिटिव्स होते हैं वो भी उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका जो कन्वर्जन पीरियड है जिसमें ये सब चीजें क्या होती हैं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं कि आप इनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो दैट शुड बी 3 years। ठीक है, 3 साल तक आप कुछ भी एप्लीकेशन इनमें सिंथेटिकली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन व्हिच सेज NCOF जो आपका है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लोकेटेड एट, तो वो कहाँ पर लोकेटेड है, इज इट इन गाजियाबाद, नोएडा, भोपाल, गंगटोक या पणजी। ठीक है, तो आपने बताना है कि NCOF कहाँ पर लॉन्च है। तो एक्चुअली जो NCOF है ये कब लॉन्च हुआ था, 2004, एंड इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच एम्स टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, तो जो ये NCOF है ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, दैट इज इन गाजियाबाद। ओके, इसको आप क्या बोलते हैं, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फोर स्टेट, ये आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को डिफरेंट एग्जाम्स कवर करते हैं कि आपके सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है दैट इज विच इज द फर्स्ट स्टेट टू शिफ्ट टू 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का वो स्टेट, वो पहला स्टेट जिसमें क्या हुआ 100, जिसने डिक्लेयर किया दैट इज किसमें शिफ्ट हो गया, 100% ऑर्गेनिक में। तो इसका जो शिफ्ट है, जो इसका एरिया है अप्रोक्सीमेटली मोर देन 75% एरिया क्या है, इसने कन्वर्ट कर दिया है टोटली ऑर्गेनिक में। ओके, एंड जो आपका स्टेट है दैट इज, ये आपके सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं एंड उसमें जो आपका 100% ऑर्गेनिकली डिक्लेयर्ड स्टेट है दैट इज सिक्किम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुखेत मॉडल वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड बाय, तो आपने बताना है कि इन स्टेट्स में से वो कौन सा स्टेट है जिसमें जो सुखेत मॉडल है उसको पहली बार इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो एक्चुअली जो आपका सुखेत मॉडल है इसका नाम डिराइव हुआ है कहाँ से, फ्रॉम द सुखेत विलेज इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, बिहार। ठीक है, तो जो आपकी RPCAU यूनिवर्सिटी है वो इसके इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व है एंड जो ये मॉडल है इसमें जो वर्क होता है तो दैट इज आप क्या करते हैं, डोर टू डोर क्या कलेक्ट करते हैं, डंग एंड वेस्ट कलेक्ट करते हैं एंड उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, वर्मी कंपोस्ट में। तो दैट इज योर सुखेत मॉडल एंड ये कहाँ पर इंप्लीमेंट है, दैट इज इन बिहार। ठीक है, तो इसका जो नाम है सुखेत वो कहाँ से है, जहां पर ये इंप्लीमेंटेड आपका विलेज है दैट इज सुखेत विलेज इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, बिहार। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपकी 100% ऑर्गेनिकली डिक्लेयर्ड UT। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा कि आपका 100% ऑर्गेनिकली डिक्लेयर्ड स्टेट कौन सा है, दैट इज सिक्किम, वेयर जो आपकी 100% ऑर्गेनिकली डिक्लेयर्ड UT है दैट इज लक्षद्वीप। ओके, तो ये आपकी 100% ऑर्गेनिकली डिक्लेयर्ड UT है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2021 में। ठीक है, तो विच स्टेट हैज मैक्सिमम सर्टिफाइड एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आपका वो कौन सा स्टेट है जिसमें जो मैक्सिमम सर्टिफाइड एरिया है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर है। ठीक है, आपको पता है जो सिक्किम आपका स्टेट है दैट इज ये 100% ऑर्गेनिक है ये। ठीक है, बट इसका मैक्सिमम एरिया है वो इंडिया के कंट्रीब्यूशन में एक्चुअली ये इतना कंट्रीब्यूट करता है कि ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूटिंग भी बन जाए या फिर मैक्सिमम सर्टिफाइड एरिया सिक्किम में अवेलेबल है कि नहीं है,
वेयर पौंडीचेरी आपका क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कंजप्शन यूटी जो है आपकी पौंडीचेरी है। तो जो आपका एरिया है, मैक्सिमम सर्टिफाइड एरिया है, वो कौन से स्टेट के अंडर है, दैट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आपका वो स्टेट है जिसमें क्या है, सबसे ज्यादा एरिया है किसके अंडर, दैट इज सर्टिफाइड। तो वेरियस सर्टिफिकेशन एंड डिक्लेरेशंस की वजह से जो है आपका मध्य प्रदेश है वो क्या है, सबसे ज्यादा सर्टिफाइड एरिया आपके मध्य प्रदेश के अंडर है। ठीक है, आपका 7th क्वेश्चन है दैट इज बीपीकेपी। ठीक है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ये किसकी सब स्कीम है, वेदर इट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्राकृतिक कृषि विकास योजना। ठीक है, या नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि इनमें से किस स्कीम के अंडर है। ठीक है, किसका सब स्कीम है, तो दैट इज परंपरागत कृषि विकास योजना। ओके, PKVY। एंड इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है वो कितनी दी जाती है, पर हेक्टेयर फॉर 3 years। ठीक है, it was launched for the promotion of traditional farming. Okay, now next question is, who among the following introduced zero budget natural farming? Okay, so these are your options and you have to tell who introduced the zero budget natural farming. Okay, so Masanuba Fukuoka, he is known as the father of organic natural farming. Subhash Palekar, he is known as the father of zero budget natural farming. Albert Howard is known as the father of organic farming. Blackman provide the law of limiting factors. Okay, तो जो आपके सुभाष पालेकर हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था दैट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब बेसिकली जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है एंड जो आपका नेचुरल फार्मिंग है, इनमें स्लाइट डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, देखिए, जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं, लेकिन आप इनको क्या कर सकते हैं, इनको एक्सटर्नली सप्लाई कर सकते हैं। मींस जो आपके सप्लीमेंट्स हैं जो आपने अपनी क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए यूज करने हैं, उन्हें आप या तो फील्ड में यूज, जो आपका फील्ड से प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें बाहर से परचेज करके यूज कर सकते हैं। वेयर जो नेचुरल फार्मिंग है, इसमें क्या लगते हैं, लॉज ऑफ नेचर एक्ट करते हैं एंड जो आप सप्लीमेंट्स है इसका सोर्स ऑर्गेनिक होना चाहिए एंड वो उसी फील्ड से प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, विद इन द फार्म आपका क्या होना चाहिए, वो प्रोड्यूस होना चाहिए। तो दैट इज योर नेचुरल फार्मिंग। ओके, एंड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मींस आपने इसको इस लेवल तक लेके जाना है कि जो आपकी इनपुट कॉस्ट लगे वो रिड्यूस टू जीरो हो जाए। ठीक है, तो दैट इज योर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इन्हें निर्मला सीतारमन जी ने आपका क्या कहता था, बजट सेशन 2019 में भी ये टर्म यूज की थी। ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज MOVCDNER। ठीक है, तो ये क्या है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो ये आपकी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च हुई, ठीक है, तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, तो इसके आपके जो यूनियन मिनिस्टर हैं ये क्या है, मनसुख मांडविया, श्री मनसुख मांडविया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं दैट इज श्री भूपेंद्र यादव, और आपने इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा होगा दैट इज इन COP 27। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आपकी जो यूनियन मिनिस्टर है दैट इज श्रीमती स्मृति ईरानी, स्मृति जुबिन ईरानी। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इसके जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं दैट आर श्री नरेंद्र तोमर, एंड आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में यूनियन मिनिस्टर हैं दैट आर श्री पीयूष गोयल। ओके, तो ये जो आपकी स्कीम लॉन्च हुई थी दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, तो ये इस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च हुई थी। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज PKVY। तो जो आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना है जिसके अंडर आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग आती है, ये स्कीम आपकी कब लॉन्च हुई थी, ठीक है, तो दैट वाज इन 2015, 16, 19, 22। ठीक है, तो जो आपकी 2015 में PKVY स्कीम लॉन्च हुई थी। ठीक है, ये आपकी क्या है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच स्कीम है जिसमें जो फार्मर्स होते हैं
उनका अप्रोक्सीमेटली 15 इन नंबर्स का क्या होता है, क्लस्टर बना दिया जाता है, ठीक है। एंड ये किसके अंडर लॉन्च हुई थी, दैट इज एन पीजीएस सर्टिफिकेशन इसमें प्रोवाइड किया गया। एंड जो आपका 2016 है दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। 2022 में मिशन अमृत सरोवर, ओके। So that's all for today's video. If you haven't subscribed our channel, kindly subscribe our channel, share the video, and all the best for your upcoming exams. Thank you.